सिक्स क्लास के सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बेटा, आज की जो वर्कशीट आई है विज्ञान की, वर्कशीट नंबर 3, वो भोजन के घटक इस टॉपिक पर आधारित है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि भोजन का जो पहला घटक है कार्बोहाइड्रेट, उसके बारे में। प्यारे बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने जाना था कि कार्बोहाइड्रेट भोजन का प्रमुख घटक है और कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करता है, और वो भी इंस्टेंट ऊर्जा, यानी तुरंत प्राप्त होने वाली ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट देता है। हमें ऊर्जा किन किन चीज़ों से मिलती है, ये पढ़ने से पहले हम इस टेबल पे चलते हैं बच्चों कि खाने की चीज़ों की सूची बनाइए जिन्हें आप प्रतिदिन खाते हैं। यानी वो 6 चीज़ आपने लिखनी है, पहले लिखी है, और 6 चीज़ ऐसी लिखनी है खाने की चीज़ें जो आप डेली उनका कभी न कभी यूज करते हैं, जो डेली यूज करते हैं या कभी कभी यूज करते हैं खाने में। जैसे मैं आपको बता दूं, रोटी लिखा है, चावल खाते आप, दाल खाते हैं, तो आपको इस तरह की 6 चीज़ें यहाँ पर लिखनी हैं। चलिए प्यारे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार का होता है और जिसमें मंड और शर्करा हमारे भोजन में पाए जाने वाले प्रमुख 2 कार्बोहाइड्रेट हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं दोनों, मंड और शर्करा। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है, ये पोषक का नाम, ये स्रोत का मतलब ये कहाँ से प्राप्त होता है? गेहूँ, चावल, चीनी और आलू। ये देखो, गेहूँ, चावल, चीनी और आलू आदि से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। इसका कार्य क्या है, ये देखिए इस टेबल में दिया हुआ है कि यह ऊर्जा देने वाला भोजन है और इसे हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। खाने की चीज़ें इसमें यहाँ पे आप समझ पाएंगे, देखेंगे तो इस चित्र को। ठीक है, अब आगे है, अंदाज लगाइए कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट पोषक के स्रोत हैं। यहाँ पे आपके खाना लगा रखा है, तो यहाँ पे आपने देख के बताना है कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट पोषक के स्रोत, जिसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, यहाँ पे बताना है आपने, और उसका आंसर यहाँ लिखना है अंदाज लगा के। चलिए बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि भोजन में मंड का पता हम कैसे लगाएं? मंड की उपस्थिति का कैसे पता लगाएं? कार्बोहाइड्रेट का कैसे पता लगाएं? यानी ये बहुत ही सिंपल है इसका पता लगाना। बच्चों, जैसे हम कोई भी खाने की चीज़ लेकर उसको पहले कूट लें, बारीक उसका चूरा बना लें, उसका बुरादा, उसके बारीक पीसों में उसको तोड़ लें। जैसे रोटी का टुकड़ा है, हम उसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े बना लें और उसे एक प्रखनली में डाल के कुछ पानी डाल के हल्का सा उसे गर्म कर दें। अब गर्म करने के बाद प्यारे बच्चों, उसमें 2 बूंद आयोडीन, 2 से 3 बूंद आयोडीन की डालें। प्यारे बच्चों, यदि उसका रंग नीला या काला हो जाता है तो हम कहेंगे कि इस खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है, मंड है। यदि उसका रंग क्या हो जाता है बच्चों, नीला या काला हो जाता है, तो हम कहेंगे कि उस खाद्य पदार्थ में मंड है। मैं इस प्रयोग को फिर समझा रहा हूँ आपको कि कोई भी खाद्य पदार्थ लीजिए, जैसे चावल लिया आपने, उस चावल को बारीक तोड़ लो, कच्चे हैं तो बारीक तोड़ लो, पके हुए हैं तो उसको पानी में घोल दो। घोलने के बाद प्रखनली में ले लो, प्रखनली में थोड़ा पानी ले लो और वो बुरादा डाल दो या पके हुए चावल डालो और उसमें 2-3 बूंद आयोडीन की डाल दो। यदि नीला या काला रंग हो जाता है, घोल का गहरा नीला या काला रंग हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस खाने की चीज़ में, इस चावल में कार्बोहाइड्रेट है। तो बड़ा ही सिंपल है। और बच्चों, यदि नीला या काला रंग नहीं हुआ उस घोल का, तो
यदि उसका नीला या काला रंग नहीं हुआ तो प्यारे बच्चों उस खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट नहीं है। मैं छोटा सा और समझा रहा हूँ। यदि आप दाल के साथ ऐसा करेंगे, दाल को बारीक टुकड़ों में तोड़ के उसके परख नली में डाल दें, थोड़ा सा पानी डालें और थोड़ा गर्म करके 2 बूंद आयोडीन की डालेंगे तो वह नीला या काला नहीं होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि उसके उस खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी वर्कशीट में। प्यारे बच्चों, अब इस वर्कशीट में आगे ये कहा गया है, हाँ ये देखो नीला या कालापन इसमें नज़र आए तो उसमें मड है, ये साफ है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं और पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहले क्वेश्चन में ये है चावल और गेहूं कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं। बिल्कुल सही है इसमें, हाँ, यस, हाँ। आलू में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है बच्चों, आलू में और भी कई चीज़ें होती हैं। ये ज़रूर है कि आलू में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। इसमें हाँ या ना में उत्तर देना आपने। तो नहीं, आलू में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इसका आंसर नहीं होगा। अब आपको सोचना भी है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में खिलाड़ी को खेलने के लिए सिर्फ मक्खन चाहिए, ये तो ज़रूरी नहीं है, ऊर्जा उसको ज़रूर चाहिए, लेकिन प्रोटीन भी चाहिए और दूसरी चीज़ें भी चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि खिलाड़ी को खेलने के लिए सिर्फ मक्खन की आवश्यकता है, ये रॉन्ग आंसर है, यानी नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। मंड परीक्षण में आयोडीन की आवश्यकता होती है। मंड परीक्षण में यह बिल्कुल सही है कि जब हम मंड का परीक्षण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करते हैं, तो हमें आयोडीन की आवश्यकता होती है, और ये एकदम बिल्कुल सही है और इसका आंसर हाँ होगा आपका। अच्छी तरह से पहले इस वर्कशीट को बेटा आपने सुनना है, उसके बाद सभी क्वेश्चनों के आंसर करके और आपने सर के पास भेजना है होमवर्क के लिए। बेटा ये थी आज की वर्कशीट, आशा है कि आपको पसंद आई होगी और मिलते हैं अगली वर्कशीट में।